भक्तों, इस धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं भी लाए तो चलेगा, पर इस धनतेरस पर चाहे कुछ हो जाए पर जरूर लाना 10 रुपए की चीज। धन की देवी मां लक्ष्मी जी आपके साथ चलकर आएंगी। दोस्तों, साल 2025 में धनतेरस का पावन पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह दिन धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं अगर आप इस शुभ दिन पर कुछ विशेष वस्तुएं घर लेकर आते हैं तो मां लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होती हैं कि स्वयं आपके घर में वास करती हैं और कभी वहां से जाती नहीं है। धनतेरस का दिन बेहद मंगलकारी होता है। इस दिन की गई छोटी सी खरीदारी भी पूरे साल आपके जीवन में शुभ फल लेकर आती है। आमतौर पर लोग सोना, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत सस्ती हैं, पर उनका प्रभाव सोने चांदी से भी ज्यादा शुभ माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं पान के पत्ते मुठ की। पान के पत्ते में देवी लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती का वास माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन यदि आप पान का पत्ता खरीद कर माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। पूजा के बाद इन पत्तों को जल में प्रवाहित करना या किसी पौधे के नीचे रखना शुभ माना गया है। अब बात करते हैं हल्दी बेन की। हल्दी को श्री हरि विष्णु से जोड़ा गया है और यह गुरु ग्रह को बल देती है। अगर आप धनतेरस के दिन साबुत हल्दी की कुछ गांठें खरीद कर घर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। जो लोग सोना या चांदी नहीं खरीद पाते उनके लिए यह सबसे शुभ और आसान उपाय है। तीसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। जब आप पूजा के बाद इस धनिया को मिट्टी के गमले में बोते हैं तो जैसे जैसे हरा धनिया अंकुरित होता है वैसे वैसे आपके घर की तिजोरी धन से भरती जाती है। इसी तरह गोमती चक्र मासों भी बहुत शुभ माना गया है। इस दिन 5 या 11 गोमती चक्र खरीद कर पूजा में रखें और फिर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे धन की स्थिरता बनी रहती है और किसी भी तरह की नजर या बाधा से आपका धन सुरक्षित रहता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ होता है क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। नई झाड़ू से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कोशिश करें कि इस दिन एक झाड़ू दान भी करें, यह और भी अधिक पुण्यदायी होता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर जरूर लानी चाहिए। ध्यान रखें मूर्तियां मिट्टी या धातु की हों, प्लास्टिक की नहीं। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठी मुद्रा में हो और भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो, यह स्थिति सबसे शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र भी घर लाना बहुत लाभकारी होता है। कुबेर यंत्र की स्थापना उत्तर दिशा में करें और विधि विधान से पूजा करें। इससे घर में धन का प्रवाह बढ़ता है और व्यापार में उन्नति होती है। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो इस दिन सोने या चांदी का सिक्का या आभूषण खरीदें। यदि नहीं तो पीतल का बर्तन या मिट्टी के दीपक भी खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि माइक लोहे के बर्तन इस दिन भूल कर भी न खरीदें क्योंकि इससे शनि दोष बढ़ सकता है। धनतेरस की शाम को 13 दीपक घर के अंदर और वो 13 दीपक घर के बाहर बम जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और पूरे वर्ष घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। आप पूजा सामग्री जैसे रोली, कुमकुम, कलावा, सुपारी, लौंग, इलायची या बताशा भी खरीद सकते हैं। ये सब भी शुभता लाते हैं। साथ ही धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण या पुराण घर में लाकर पढ़ना भी बेहद पुण्यकारी होता है। तो दोस्तों, इस धनतेरस अपने घर में इन शुभ वस्तुओं को लेकर आइए और माँ लक्ष्मी का स्वागत पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। जब भक्ति सच्ची हो और भाव शुद्ध हो तो धन की देवी स्वयं आपके द्वार पर कदम रखती है। अब जानते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू से जुड़ा विशेष उपाय। धनतेरस के दिन जब आप नई झाड़ू खरीदें तो सबसे पहले उसे अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल में रखें और उस पर हल्का सा कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माँ, इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर की सारी दरिद्रता, नकारात्मकता और अशुभ ऊर्जा दूर हो जाए। रात को लक्ष्मी पूजा के बाद आप इस झाड़ू से घर के कोनों को हल्के हाथों से साफ करें, लेकिन याद रखें इस झाड़ू को उस दिन किसी के पैर से छूने न दें और न ही इसे किसी को उधार दें। अगले दिन सुबह इसे मंदिर के पास या किसी जरूरतमंद को दान में दे दें। ऐसा करने से घर में वर्ष भर धन की बरकत बनी रहती है और दरिद्रता कभी पास नहीं आती है। धनतेरस की शाम को दीप जलाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि वह रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने घर और जीवन में प्रकाश, धन और सौभाग्य को आमंत्रित करते हैं। इस दिन सूर्यास्त के समय जब
चारों दिशाओं में अंधेरा उतरने लगता है तो माना जाता है कि उसी क्षण देव ऊर्जा धरती पर उतरती है। इसीलिए इस समय दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में धनतेरस की शाम दीपक जलते हैं वहां वर्ष भर दरिद्रता, रोग और भय प्रवेश नहीं कर पाते। दीपक जलाने से पहले घर की संपूर्ण सफाई होनी चाहिए। दरवाजे के दोनों ओर गोबर या आटे से छोटा सा चौक बनाया जाता है और उसके बीच में दीपक रखा जाता है। इस दीपक में तिल का तेल डालना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि तिल तेल नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक में बत्ती हमेशा कपास की होनी चाहिए और उसे दाहिने हाथ से जलाना चाहिए। जलाने के बाद दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जाता है। यह दीपक यमराज के नाम से जलाया जाता है और इसे यम दीपक कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस की रात जो व्यक्ति यम दीपक जलाता है उसके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती और घर के सभी सदस्य दीर्घायु होते हैं। मुख्य द्वार पर जलाए जाने वाले इस दीपक को जलाते समय मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह दीपक हमारे जीवन से अंधकार, भय और नकारात्मकता को दूर करे। दीपक जलाते समय धीमी आवाज में AUM यमाय नमः का उच्चारण करना शुभ माना गया है। ये मंत्र उस ऊर्जा को सक्रिय करता है जो मृत्यु के भय को नष्ट करती है और घर में सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। इसके बाद घर के अंदर पूजा स्थल पर दूसरा दीपक जलाया जाता है। यह दीपक माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। घी का दीपक जहाँ जलता है वहाँ देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस दीपक में 2 बत्तियां लगाना शुभ माना गया है, एक बत्ती विष्णु के लिए और दूसरी लक्ष्मी के लिए। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह प्रकाश केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी फैले, हमारे विचारों और कर्मों को शुद्ध करे और जीवन में संतुलन लाए। दीपक को जलाने के बाद पूजा स्थल में अगरबत्ती और कपूर से आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से घी के दीपक से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और वातावरण में दिव्यता आती है। लक्ष्मी दीपक हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा से ही सूर्य की ऊर्जा प्रवेश करती है और यह दिशा संपन्नता की मानी जाती है। इसके बाद तीसरा दीपक घर के उत्तर दिशा में जलाया जाता है। यह दीपक भगवान कुबेर को समर्पित होता है। कुबेर दिशा के अधिपति हैं और धन के स्वामी माने जाते हैं। इस दीपक में भी घी का प्रयोग करें, परंतु यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल तेल का उपयोग किया जा सकता है। इस दीपक को जलाते समय AUM कुबेराय नमः मंत्र का जप करने से धनागमन के रास्ते खुलते हैं। कहा जाता है कि जब उत्तर दिशा में दीपक जलता है तो घर की आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं और व्यापार में तरक्की मिलती है। धनतेरस की रात चौथा दीपक तुलसी माता के समीप जलाना चाहिए। तुलसी आंगन का हृदय होती है और घर की पवित्रता का प्रतीक। तुलसी के पास सरसों के तेल का दीपक रखकर AUM तुलस्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पारिवारिक जीवन में मधुरता आती है। यह दीपक आंगन में या बालकनी में इस तरह रखें कि हवा से बुझ न पाए। दीपक जलाने की दिशा और संख्या दोनों का विशेष महत्व होता है। मुख्य द्वार पर दीपक दक्षिण की ओर, पूजा घर में पूर्व की ओर, कुबेर दीपक उत्तर की ओर और तुलसी दीपक आंगन में रखना चाहिए। इसके अलावा घर के प्रत्येक कोने में एक एक छोटा दीपक भी जलाना चाहिए। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर के सभी दिशाओं में संतुलन स्थापित करता है। रसोई में भी एक दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। इसे गैस स्टोव या चूल्हे के पास रखें और उसमें तिल का तेल डालें। यह दीपक अन्नपूर्णा माता को समर्पित होता है और इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि जो घर धनतेरस की रात रसोई में दीपक जलाता है वहाँ साल भर भोजन की बरकत बनी रहती है। दीपक जलाने का सही समय सूर्यास्त के बाद संध्या बेला में होता है, जब अंधकार बढ़ने लगता है। यह समय लगभग शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच का माना जाता है। इस दौरान जब आप दीपक जलाएं तो अपने मन में एक संकल्प करें, माँ लक्ष्मी, यह प्रकाश मेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रकाशित रहे, मेरे घर में धन, स्वास्थ्य और सुख का वास बना रहे। दीपक जलाने के बाद उन्हें बीच बीच में बुझने न दें। अगर किसी दीपक का तेल खत्म हो जाए तो उसे तुरंत पुनः भर दें। दीपक को फूंक मारकर कभी न बुझाएं, यह अशुभ माना गया है। अगर दीपक बुझाना जरूरी हो तो उसे किसी चम्मच या लकड़ी के टुकड़े से हल्के से ढककर शांत करें। धनतेरस की रात में कुल मिलाकर कम से कम 13 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। इन 13 दीपों में 12 परिवार के सदस्यों की दीर्घायु और सुख के लिए तथा 13वां दीपक यमराज के लिए होता है। जो व्यक्ति इस विधि से दीपक जलाता है उसके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। रात में जब सभी दीपक जल चुके हों तब घर के मुख्य द्वार पर रखें दीपक के पास थोड़े से अक्षत, चावल, एक सिक्का और हल्दी रख दें। ऐसा करने से लक्ष्मी का स्थायित्व होता है। दीपक के पास रखा सिक्का अगले दिन लक्ष्मी पूजन के समय प्रयोग करना बहुत शुभ होता है। धनतेरस की रात जब दीपक जलते हैं
तो माना जाता है कि उस प्रकाश में स्वयं माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं। इसलिए इस समय घर के दरवाजे खुले रखें, दीपक की लौ को बुझने न दें और किसी भी प्रकार का झगड़ा या शोर न करें। दीपक जलने के बाद पूरे घर में शांति और प्रसन्नता का वातावरण होना चाहिए।